देखो, जितने भी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, जो भी क्लाइंट्स है मेरे या जो भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, उनको मैं क्या बताता हूँ, उनको बताता हूँ अगर आपके पास फंड है भी, आप मकान खरीदने जा रहे हो, फ्लैट खरीदने जा रहे हो, तो आप कैसे प्लान कर सकते हो, या फिर आपको पूरा का पूरा अमाउंट लोन पे लेना है तो आप कैसे प्लान कर सकते हो, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, तो कैसे करना है, पहले मान लेते हैं कि आपके पास लमसम अमाउंट है, फंड है पूरा, और जाके सीधे आप कैश में कोई मकान खरीदना चाह रहे हो या फ्लैट खरीदना चाह रहे हो, तो आपको कैसे प्लान करना चाहिए। तो उसके लिए पहले कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट्स से कि आप जो प्लान कर रहे हो, मान लेते हैं आप जो मकान खरीद रहे हो उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है, ठीक है। 50 लाख रुपए पूरी वैल्यू है मकान की, 50 लाख रुपए, ठीक है। पूरा का पूरा पेमेंट करके आप मकान को खरीदना चाहते हो, तो 50 लाख की वैल्यू है। अब अगर इसको हम होम लोन ले लें, कितने साल का, मान लेते हैं कि हम 20 साल का होम लोन लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एचडीएफसी का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट इसमें दिखा रहा है 8.75%, मान लेते हैं इतना ही है। तो आपकी जो ईएमआई बनेगी, वो ईएमआई कितनी बनेगी, 44,186, राउंड फिगर करके मान लेते हैं, कुछ प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह हो गया, कुछ भी मान लेते हैं राउंड फिगर कि 45,000 का आपका 45,000 की आपकी ईएमआई बन रही है, ठीक है, 45,000 की। अब पूरा का पूरा अमाउंट पे ना करके अगर आप होम लोन ले लेते हो तो क्या होता है। अब उसका करना क्या है, आपने होम लोन ले लिया 50 लाख का, उसके बाद 50 लाख रुपए जो है उसका आपको करना है एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी क्या होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो यहां पे मैं डाल देता हूं 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। कितना विड्रॉल करना है हमें, ईएमआई निकालनी है 45,000 रुपए, 45,000 रुपए हमें निकालना है। कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, 20 साल का हमारे पास लोन है, 20 साल ही में रखेंगे। अब अगर कोई भी आप इंडेक्स फंड भी लेते हो या कुछ भी लेते हो 20 साल के लिए, तो ऑन एवरेज रिटर्न 15% के आसपास का ऑन एवरेज रिटर्न निकल जाता है, ठीक है। एसडब्ल्यूपी में 15% का आपको ऑन एवरेज रिटर्न निकल रहा है, मान लेते हैं। इस केस में जो आपकी फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनती है, फाइनल 20 साल के बाद टोटल अमाउंट ये बनेगा जो आपके पास बचेगा, और 50,000 करके जो आपने पैसा 45,000 करके जो आपने फंड विड्रॉल किया है, वो 1,08,00,000 रुपए आपका विड्रॉल भी हो जाएगा। यानी पूरा का पूरा मकान का मकान आपका हो गया, ईएमआई पूरा उसी से एसडब्ल्यूपी से जा रहा है, और उसके बावजूद भी 2.25 करोड़ रुपए आपके बच गया। तो है ना कमाल का प्लान। तो डायरेक्टली जब भी कभी अगर आपको मकान खरीदना है और पूरा पैसा अगर आपके पास है, तो खरीदने से पहले एक बार इस प्लान के बारे में सोच लेना। और अगर आप इक्विटी मार्केट से अवेयर हो, पोर्टफोलियो ढंग से मैनेज कर सकते हो, या फिर यही पैसा अगर आपने पीएमएस में लगा दिया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में लगा दिया, जो कि हमारी जैसी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, पोर्टफोलियो पीएमएस मैनेज करती है, जिसका रिटर्न देखा जाए तो कम से कम अगर 20 साल का रिटर्न अप्रोक्स 20 से 25% का रिटर्न रहता है। मान लेते हैं लोअर केस में 20% का रिटर्न निकाल लेते हैं पीएमएस में, ठीक है। पीएमएस मैनेज हो रहा है, 20% का रिटर्न निकल जाता है, और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि हर महीने हमने बोल रखा भाई हर महीने मुझे 45,000 रुपए का पे आउट चाहिए चाहिए, हर महीने 45,000 का पे आउट चाहिए। यानी पीएमएस को, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को हम एसडब्ल्यूपी के रूप में यूज अगर हम करते हैं, तो उस केस में क्या बनेगा आप देखो, आप एक चीज देख के हैरान रह जाओगे। पूरा का पूरा अमाउंट आपका विड्रॉल हो गया, मकान आपका फ्री हो गया, और 8.19 करोड़ ये आपका कैपिटल बन जाता है 20 साल में, ठीक है। अब रही बात, लोग बोलेंगे कि यार किसके पास 50 लाख रुपए है जो जाके सीधे मकान खरीद रहा है, नहीं है मान के चलो, अब वो उनकी बात हटा देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पर्सन की, जिसको क्या करना है, जिसको होम लोन ही लेना है, पूरा अमाउंट पे करके होम लोन लेना है। लेकिन फिर भी अगर आप कितना भी होम लोन, आपकी सिविल कितनी भी स्ट्रांग होगी, कितनी भी मजबूत होगी, फिर भी आपको 10 to 15% तो डाउन पेमेंट देना ही पड़ता है। मतलब 10 से 15% जो भी टोटल अमाउंट होगा उसका डाउन पेमेंट आपको देना ही देना है, उसके अलावा उसके बिना काम नहीं चलता है, ठीक है।
तो उसके लिए आप कैसे प्लान कर सकते हो वो देखते हैं। मान लेते हैं कि आपने 50 लाख का मकान आपने लेना है, उसमें आपने 15% यानी 7.5 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। यानी डाउन पेमेंट कितना कर दिया आपने, 7.5 लाख। तो ये लोन कितने का हो गया, ये लोन हो गया मान के चलो आपका हो गया, लेट्स सी लोन हो जाएगा आपका 35 लाख का, ठीक है। 35 लाख का आपका लोन हो गया। तो अब आपकी ईएमआई कितनी बन रही है, ईएमआई बन रही है आपकी मंथली तकरीबन 31,000 रुपए का आपका ईएमआई बन रहा है 20 साल के लिए, ठीक है। अब इस प्लान को अगर थोड़ा सा आप अलग तरीके से सोचो, 30,000 का ईएमआई है, 30,000 का। मान लेते हैं जैसा मकान आप खरीदना चाहते हो, जैसा मकान आप बाई करना चाहते हो, वैसा ही मकान अगर आप रेंट पे ले लेते हो, रेंट आउट कर ले लेते हो, रेंट पे ले लेते हो, तो आपको मकान कितने का बैठेगा, वो रेंट होगा लेट्स सी आपका 10,000 रुपए, 10 से 12,000 रुपए का आपका रेंट होगा। अगर आगे चल के बढ़ेगा भी तो 10-12 हजार के रेंज में आपका रेंट होगा, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ पे कितना बचा आपका, 20,000 रुपए आपका यहाँ पे बचता है। 20,000 रुपए आपका ये बचा, प्लस 7.5 लाख रुपए का जो डाउन पेमेंट आपने दिया है वो आपका अलग से बचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम करेंगे कि भाई 7.5 लाख रुपए का हमने क्या किया, SWP किया। अब इस 7.5 लाख रुपए में से हमें हर महीने 7,500 विड्रॉल चाहिए। कब तक चाहिए, 20 साल तक चाहिए। 7.5 लाख रुपए में से 7,500 20 साल का। मान लेते हैं आपने पीएमएस, क्योंकि पीएमएस तो करेंगे नहीं, पीएमएस तो 50 लाख से होता है, या तो फिर आपको खुद ही अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ेगा। मान लेते हैं नहीं करते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, आप मान लीजिए कि 15% का रिटर्न आता है इसमें। आपने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट किया ऑन एवरेज 15% का उसका रिटर्न आ रहा है, ठीक है। अब देखो 7.5 लाख रुपए आपने डाला यहाँ पे, हर महीने 7,500 रुपए आप क्या कर रहे हो, 7,500 रुपए आप विड्रॉल ले रहे हो, भाई मकान का रेंट देना है। मकान का रेंट यहां से हो गया 7,500 रुपए, बाकी जो 2,500-3 हजार बचेगा अपने पास से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब 7,500 यहां से हो गया। अब बात करते हैं 20 साल के बाद, ये 7.5 लाख रुपए ग्रोथ करके कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 24,37,000 रुपए ये हो जाता है आपका विड्रॉल करने के बाद भी। 18 लाख रुपए निकालने के बाद भी आपका 24,37,000 रुपए होता है ये 7.5 लाख रुपए, ठीक है। अब यहां तक कैलकुलेशन समझ में आई। अब बचता है जो आप ईएमआई पे करने वाले थे, उस अमाउंट को देखते हैं। ईएमआई आप पे कितना करने वाले थे, 30,000 रुपए। अब इस 30,000 रुपए में से मान के चलो आपका 12,500 का रेंट है, यानी 5,000 रुपए, 7,000 रुपए वहां से निकल गया जो आपने SWP किया है, और 5,000 रुपए आपने यहां से निकाल लिया। बचा कितना, मान लेते हैं 6 भी निकाल लिया, 12-13 हजार का रेंट। 50 लाख से ऊपर के मकान में आप रह सकते हो रेंट पे, ठीक है। तो आपका अमाउंट कितना बचा है यहाँ पे अमाउंट बचता है आपका 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए आपका यहाँ पे बचता है, ठीक है। अब इस 25,000 रुपए का हम इस्तेमाल करेंगे। 25,000 का इस्तेमाल हमने किया, हम करेंगे क्या, SIP करेंगे। SIP करेंगे हम 25,000 का, कोई भी एक ओपन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। SIP कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया, मंथली SIP हमने किया 25,000 का, ठीक है। कितने साल, मान के चलो भाई 20 साल। हमें इसको एक काम करते हैं, मकान का टारगेट हम पहले रखते हैं। मान लेते हैं हम इसको लगाते हैं, पहले चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। 10 साल के लिए हमने लगाया, ठीक है, 10 साल के लिए लगाया। एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे मान लेते हैं 15% ही हमारा यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, 10 साल में ही 70 लाख रुपए आपके पास अपने आ गए, जिससे कि आप अगर मकान कितना भी एप्रिसिएट करेगा, 7-8% से ऊपर मकान की वैल्यू एप्रिसिएशन नहीं होती, और उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसमें से डिप्रिसिएशन होता है। तो मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ भी गई तो आपके पास 70 लाख रुपए इस SIP से इकट्ठा हो गया, आप आराम से मकान में रह रहे हो, रेंट भी दे रहे हो। तो यहां से सीधे के सीधे आप अपने पैसे से मकान बाई कर सकते हो, या यहाँ पे भी सीधा सीधा आप वही SWP वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। दूसरा काम, आपने जो पैसा SWP में 7.5 लाख रुपए लगाया था, 20 साल बाद ये आपको 24 लाख रुपए ये मिल रहा है वापस,
अगर आप 10 साल के बाद ये पैसा नहीं विड्रॉल करोगे तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब मान लेते हैं कि ये प्लान हम 20 साल बाद ही रखते हैं, 20 साल हम ऐसे ही चलाते हैं, तो 20 साल के बाद जो आपने 25,000 रुपए लगातार अगर 20 साल आप लगा रहे हो और 15% से अगर वो ग्रोथ कर रहा है, तो ये पैसा आपका कितना हो जाता है, 4 करोड़ रुपए हो जाता है। इत्मीनान से आप अपना रेंट भी दे रहे हो, बीच में अगर आपका एक्सपेक्टेड हो कि भाई रेंट बढ़ाना है तो यहां से विड्रॉल करके या यहीं से आप SWP कर लो, आप लग्जरी हाउस में रहने लगोगे। जो अभी एक 50 लाख का मकान है उसके बाद आप 1 करोड़ के मकान में भी रह सकते हो, किराया आप और ज्यादा दे सकते हो। तो इस तरीके से अगर हमें फाइनेंस की नॉलेज हो, फाइनेंशियल मैनेज करने की हमें जानकारी हो, तो हम अपने पैसे को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम पे हम अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके की नॉलेज लेने के लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई भी अगर इसमें क्वेरी आता है, इस प्लान में कहीं भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है, कोई भी डाउट लग रहा है, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। इसके ऊपर मैं पूरा और डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक है, या फिर इस तरह के प्लान अगर आपको चूज भी करना है तो हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू।